हमारी सबसे पहले कि पहले और दूसरे चरण का मतदान कंप्लीट हो गया, कितना मानते बीजेपी क्या स्कोर करेगी? पहले और दूसरे चरण के मतदान में मैं उत्तर प्रदेश में कह सकता हूँ कि हम सभी सीटें भाजपा जीतेगा। सभी सीट राजपूतों का वोट जो लगातार अब यूपी में भी बहुत अच्छे से देखने को मिला। पहले फेज में भी राजपूत संगठन ने काफी सभाएं करी, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को हम लोग सबक सिखाएंगे। वो वहाँ की बताइए तक आती। देखिए, राजपूत जिसे आप खती समाज कह रहे हैं, ये हमेशा स्वाभिमानी समाज है और भाजपा ही ने सम्मान दिया है और भाजपा के साथ हमेशा खड़ा रहा है और आज भी भाजपा के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी वो भी इसी समाज से आते हैं। इस तरह से हमारे भारत के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री भी है और 2017 के बाद जैसे इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कानून व्यवस्था का राज कायम जो किया है, इससे पूरे प्रदेश की जनता उनसे खुश है। और आज जिस तरह से माननीय योगी के यहाँ पर सभा में जल सैलाब उमड़ा था, बिफोर टाइम आ गए थे, इसके बाद में भी आपने देखा इस पंडाल में कोई जगह नहीं खड़े होने तक की। तो मैं कह सकता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ सभी वर्गों का मतदाता आकर्षित है। और मैं कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर जिस तरह से 2014 से काम किया है और आज कांग्रेस बहुत समय से कहती थी गरीबी हटाओ, लेकिन 2500 लोग गरीब थे और वो गरीबी से बाहर लाने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ क्षत्रिय समाज हो या अन्य समाज हो, सभी समाज भाजपा के साथ खड़े। जैसा आपने कहा कि क्षत्रिय समाज से ही हमारे सीएम साहब आते हैं, उनकी एक जनसभा पहले हो चुकी थी, एक आज है, एक तो बजीगंज में रखी जा रही है। तो क्या उस वोट को थामने के लिए क्षत्रिय समाज के जो भी बड़े नेता हैं उन लोगों को आप यहाँ पे लेके आए? देखिए, समाज में कोई 0.1% भी कोई एक आध इधर होते बोलते उससे विरोध नहीं होता है। मैं तो भी क्षत्रिय समाज के लोगों ने 2 दिन पहले बुलाया था, क्षत्रिय धर्मशाला है उसमें, तब उन्होंने एक तरफा समर्थन देने की बात की थी। आज मुझे लगता है कि क्षत्रिय समाज के लोग ही सबसे संख्या में मंच पर भी हमें दिखाई पड़ रहे थे। तब मैं कह सकता हूँ क्षत्रिय समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है और आज भाजपा के साथ खड़ा रहेगा। ये कहाँ की हवा, कहाँ कैसे लोग सुबह फैला रहे हैं। पहले फेज में भी परसेंटेज पहले से वोटिंग का कम रहा, दूसरे फेज में भी पहले से भी कम रहा। तो ये वोटिंग परसेंटेज हो रही है, चुनावी चार्ट नहीं कह रहे कि जो आराम पसंद वोटर है वो बीजेपी का, वो घर बैठ गया या वो नहीं निकल पा रहा है। देखिए, जो आप कह रहे हैं मैं इसमें 100% नकारता हूँ, इसलिए कि भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का समर्थक, भाजपा का वोटर पूरे उत्साह के साथ माने प्रधानमंत्री मोदी को 30वां प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार वो 40-45 डिग्री में भी वोट डालता है और काम करने को तैयार रहता है। तो मैं कहूँगा ये निराश और हताश ये विपक्ष है। तब मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वोटर है, समर्थक है, वो उसे पता है कि हम जीत नहीं सकते, लगातार हम हार रहे हैं। 2014 की हार हो, 2017 की हार हो, 2019 की हार हो, 2022 की हार हो और 2024 में तो एक दफा मैंने प्रधानमंत्री चुनाव जीत रहे देश के अंदर, पहले हमने 300 पार की थी, इस बार हम 400 पार करने जा रहे हैं। तो ये निराशा हताशा विपक्ष का है। तो विपक्ष का जो वोटर है वो नहीं निकल पा रहा है, नहीं वोट डाल पा रहा है, तो ये हमारा दोष नहीं है। ये विपक्ष से पूछिए हमारा वोटर खरीदते से आपको लगता है कि इस बार भी वोटिंग कम होने जा रही है? थर्ड फेज में कांग्रेस पार्टी चाणक कहती है दक्षिण भारत में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें वहां रही। डीके शिव कुमार का क्या तोड़ है दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास और इस बार क्या वहां रहेगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश में मेरा जाना हुआ और क्योंकि मेरा नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय है तो आउट ऑफ स्टेट वो हो, तेलंगाना का मैं क्लस्टर इंचार्ज रहा हूँ और सारे सूबों जैसे मैं गया हूँ। मैंने देखा है जिस तरह से क्रेज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का है, उनके कार्यक्रम में उसके रोड शो में। और आज हम साउथ की बात हम कहते थे और साउथ में बहुत तेजी के साथ जो ग्राफ भाजपा के पक्ष में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तब मैं कहूँगा कि 400 पार हम करने जा रहे हैं। उसमें हिंदुत्व वाली इधर वाली बेल्ट है जो उत्तर वाली, इसके साथ साथ दक्षिण में हम तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान साथ कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से 2 चरण का मतदान हो चुका है यूपी में, अमेठी रायबरेली में कांग्रेस पार्टी अभी भी अपना प्रत्याशी नहीं दे पाई है, तो इसको लेके क्या कहें? देखिए, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, दोनों ही पार्टी और पार्टियों के नेता कंफ्यूज है, वो आत्मविश्वास उनका डर गया है। आप देखें वो कितनी बार टिकट बदलते हैं, बधाई का हाल देखा हुआ, कितनी लोकसभाओं को देखा हुआ। तब मैं कह सकता हूँ कि अभी तक उनकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी से लड़ेगा कौन।
लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो भाजपा के लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, कोई भी प्रत्याशी और हमारे यहाँ तो चुनौती दी थी। मैंने भी यहाँ पर जब बदायूं में अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बदला था, तब मैंने कहा था कि बदायूं में अखिलेश यादव को भी चुनौती है, अखिलेश यादव भी आएंगे तो हार के जाएंगे। और अखिलेश यादव कन्नौज गए हैं, कन्नौज चूंकि मैं भी गया हूँ, कन्नौज गया हूँ, छिबरा बहु गया हूँ, तब मैंने देखा है वहाँ कार्यकर्ताओं का, जनता का उत्साह। कन्नौज में अखिलेश यादव वहाँ से हार के आने वाले हैं, इसलिए अमेठी या रायबरेली से गांधी परिवार भी आएगा तो हार के जाएगा। इसलिए वो दूसरी सीट चुनते, वाई नॉट। अगर उनको आत्मविश्वास होता कि मैं जो है यहाँ जीत सकता हूँ, तो शायद वो यहाँ से भागकर वायनाड नहीं जाते और चुनाव यहाँ से लड़ते। उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की महाजनता